Good afternoon, sir. Hello. Hello. And request. Hello, Varsha. Can you hear me? Yes, sir. Oh, चलो सो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। Yes. Yes. हाँ जी, तो मैंने आपको नोट्स भेज दिया है फडीना पे। ठीक है, ब्लड और सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड आप चेक कर लेना। Yes. मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी फॉरवर्ड कर दिया है। ठीक है बेटा। सो Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट वीक से आप लोगों के एग्जाम्स हैं। ओके, आप लोगों को पता लग गया? सर एग्जाम्स होंगे कैसे? हाँ जी। सर क्या पैटर्न है एग्जाम्स का, मतलब कैसे होंगे? बेटा एग्जाम्स जो मतलब जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है। सो जो सेक्शन ए होगा वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, उसमें आपके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स ईच। ठीक है, वो आप ऑनलाइन अटेम्प्ट करोगे। ठीक है। और जो सेक्शन बी और सेक्शन सी है, सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चंस हैं, ईच ऑफ 5 मार्क्स। और सेक्शन सी जो है आपका, दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स के, सो दैट विल बी ऑफ 20 मार्क्स। तो टोटल होंगे आपके 60 मार्क्स के पेपर। ठीक है। तो जो आपका मैंने जितना कवर किया है अभी तक, ठीक है, इंक्लूडिंग रीटा मैम ने आपको जितना करवाया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू हिमेटोलॉजी हो गया। ठीक है। और जो पोर्शन मैंने कवर किया है आपका, ब्लड, फंक्शंस ऑफ ब्लड एंड सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, उसमें से ही आएगा। ठीक है बेटा, तो दोनों टॉपिक के मैंने आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दिए हैं, ब्लड एंड सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ठीक है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आप लोग। ठीक है बेटा, समझ यस में सर। आ गया आपको फॉर्मेट? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है फॉर्मेट में? No, sir. चलो ठीक है, तो स्टार्ट करें। आज कर रहेंगे हम रिवीजन। ठीक है वर्षा, कल आप एब्सेंट थी ना, कल की क्लास नहीं लगाई थी आपने? हाँ जी सर। कल आप क्लास में थे वर्षा? नो। हाँ, तो आज रिवाइज करते हैं हम। ठीक है, कल का ही। कल हमने क्या किया था? कल वी हैड डन अबाउट दी सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ दी ब्लड। ठीक है, कौन कौन से सेल्स होते हैं वर्षा बताओ? ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं? अच्छा, Sir, नंदनी और शालिनी ने भी कल का क्लास नहीं लगाया था शायद। yes, sir. हाँ, Sir, connect नहीं हो रहा था। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, वो हो जाता है कभी कभार, इसीलिए मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैंने रिवाइज ही करवाना था वैसे भी। ठीक है, तो कल हमने किया था Yes, sir. बेटा सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ठीक है बेटा, नोट्स मैंने आपको फॉरवर्ड Yes, कर sir. दिए हैं, आप अपना फडीना चेक कर लेना या फिर व्हाट्सएप चेक कर लेना। ठीक है बेटा। सो Okay, देयर sir. आर, एज यू ऑल नो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। कौन कौन से? Red blood cells. रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड And play. तीसरा कौन सा होता है? Platelets. प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी इज नॉन एज एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो नॉन एज Thrombocytes. Leukocyte. Leukocytes. WBC is known as leukocyte and platelets are known as thrombocytes. Thrombocytes. ठीक है बेटा। तो Yes, sir.
हाँ, तो आज हम एक एक सेल्स को उठाएंगे, ठीक है। आरबीसी Yes. कैसी दिखती है, डब्ल्यूबीसीज कितने टाइप की होती हैं और कैसी दिखती हैं, और जो प्लेटलेट्स होता है वो कैसी दिखती हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो लेक्चर है आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला लेक्चर, क्योंकि इसी लेक्चर के बेसिस में आप जब आगे ब्लड स्मेयर को देखोगे, ठीक है, जब आप ब्लड की स्मेयर्स देखोगे माइक्रोस्कोप में, आपको आइडेंटिफाई करनी होती है, ठीक है, कि कौन सा आपका आरबीसी है, कौन सा आपका न्यूट्रोफिल है, कौन सा आपका इयोसिनोफिल है, ठीक है, कौन से आपके लिम्फोसाइट हैं और कौन से आपके मोनोसाइट्स हैं, ठीक है। तो फीचर ध्यान से देखना, मैं आपको एक एक सेल्स का फीचर दिखाऊंगा, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आपने आइडेंटिफाई करना है आगे जाके, ठीक है ना। Yes, sir. तो स्टार्ट Okay, करते sir. हैं। ओके बेटा, तो सबको दिख रही है स्क्रीन? Yes, sir. Okay, so there are three blood cells: erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes. So Thrombocytes. first is your RBC, Red blood cell. also known as erythrocytes. ठीक है, तो आप फिगर में देख रहे हैं देख रहे हो आरबीसी की कैसी शेप है। Yes, sir. आरबीसीज Yes. दे आर योर डिस्क शेप, ठीक है। सो आरबीसी, ठीक है, टॉकिंग अबाउट आरबीसी, आरबीसीज क्या होती हैं, दे लैक न्यूक्लियस, ठीक है, सबसे मेन पॉइंट है आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, दे लैक न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई आरबीसी आर ए न्यूक्लिएट। ए न्यूक्लिएट का मीनिंग क्या होगा, मीन्स दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। वाइवा में आपसे पूछते हैं कि आरबीसी में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, ठीक है, योर आंसर विल बी नो, दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. इसका शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव डिस्क लाइक, ठीक है बेटा, शेप कैसा होता है आरबीसी का, बाइकॉनकेव डिस्क लाइक, ठीक है। अब क्यों होता है Display. बाइकॉनकेव डिस्क लाइक, बिकॉज आरबीसी के अंदर क्या होता है आपको पता है, आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन, है कि नहीं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है नहीं होता है, Yes, sir. होता है। होता है, sir. हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, Sir, oxygen carry करते हैं. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करने का काम करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है। सो आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव Yes, sir. डिस्क लाइक इसीलिए होता है बिकॉज फॉर द ग्रेटर सरफेस एरिया, ठीक है, जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका गैस का एक्सचेंज होगा, ठीक है, दैट्स व्हाई आरबीसीज आर बाइकॉनकेव डिस्क शेप्ड, ठीक है, एंड दे आर फिल्ड विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है बेटा। जो लाइफ स्पैन होती है आरबीसी की कितनी होती है, 120 डेज, ठीक है, आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 120 डेज की, days. ठीक है। और 120 नॉर्मल days. रेंज कितना होता है आरबीसी का, 5 to 6 मिलियंस आरबीसी पर mm³ ठीक है। नॉर्मल रेंज कितना होगा आरबीसी का, 5 into 10. बताओ नॉर्मल रेंज कितना होता है आरबीसी का, 5 to 6 मिलियंस आरबीसी पर mm³, ठीक है, ये साइन किसका होता है, पर mm³, ठीक है, क्लियर है आरबीसी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आरबीसीज दे लैक न्यूक्लियस, मींस दे आर ए न्यूक्लिएट, शेप इज बाइकॉनकेव डिस्क लाइक, ठीक है, फॉर, क्यों होता है बाइकॉनकेव डिस्क लाइक, फॉर द गैसियस एक्सचेंज, लाइफ स्पैन इज 120 डेज एंड नॉर्मल रेंज कितना होता है, 5 to 6 मिलियंस आरबीसीज पर mm³, ठीक है। ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे, Yes. ये क्या है आपका, एक ब्लड स्मेयर है, ठीक है ना बेटा। जब आप ब्लड स्मेयर को माइक्रोस्कोप में देखते हो तो ये कुछ इस टाइप की दिखेगी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो सराउंड जिस कर रही है, ये देखो थोड़े से राउंड शेप जैसे हैं, ठीक है, दिस ऑल आर योर आरबीसीज, ठीक है बेटा, आइडेंटिफाई कर लोगे आरबीसी को। Yes, sir. ओके, सिंपल सा ही है। ये जो आपके जो सेल्स दिख रहे हैं,
दीज आर योर WBCs। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा क्या है। ठीक है, अभी के लिए इतना याद करो कि ये WBCs है, और WBC को किसने सराउंड कर रखा है? RBC ने, ये देखो। ठीक है, सो दिस ऑल आर योर RBCs, ये सारी क्या है आपके? RBC। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? WBC और ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स दे कंटेन योर न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, WBCs में क्या होता है? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होता है। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, WBC में आपका न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होते हैं। ठीक है बेटा, और WBCs इट इज ऑफ टू टाइप्स, मैंने पहले भी बताया था, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, WBC कितनी टाइप की होती है? नंदिनी बताओ, WBCs कितने टाइप की होती हैं? सर हाँ जी बोलो, कितने टाइप की होती है WBC? अभी बताया था मैंने, इट इज ऑफ टू सर टाइप, मोनोसाइट्स इट इज ऑफ टू टाइप, इज ग्रैनुलोसाइट। मोनोसाइट वो तो बात की बात है, मैं जनरली पूछ रहा हूँ कि WBCs जो होते हैं ना, वो टू टाइप्स की होती हैं। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट मीन्स दे कंटेन ग्रैनुल्स। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स में क्या होंगे? छोटे छोटे ग्रैनुल्स होंगे, whereas A granulocytes they do not contain granules। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है सबको? यस सर ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स यस सर दे कंटेन ग्रैनुल्स, या फिगर में देख रहे हो ये छोटे छोटे जितने, ये देखो, ये दिस वन, these आर योर ग्रैनुल्स। ठीक है, तो those who contain granules are known as granulocytes, whereas those who do not contain granules are called agranulocytes। ठीक है बेटा, अब ग्रैनुलोसाइट्स इट इज ऑफ थ्री टाइप। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स कौन कौन से हुए बताओ? न्यूट्रोफिल्स, eosinophils, basophils। और ए ग्रैनुलोसाइट्स आर लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, हाँ, granulocytes are neutrophil, eosinophil and basophil, whereas A granulocytes are lymphocyte and monocyte। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम न्यूट्रोफिल की। ठीक है, अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये न्यूट्रोफिल है, ये इओसिनोफिल है। ठीक है ना, ये बेसोफिल है, ये लिम्फोसाइट है, और ये मोनोसाइट है। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ठीक है, आप डायग्राम ध्यान से देखो, बहुत आसान है। ठीक है ना, ये देखो, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है ना बेटा, जो न्यूट्रोफिल होती है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल हैव मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूट्रोफिल का क्या होता है बताओ? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ये देखो, देखो कितने लोब्स हैं इसमें, दिख रहा है आपको? इसमें 3 लोब, 4 लोब्स, ये देखो, मतलब लोब मतलब समझते हो? गांठ। ठीक है, गांठ टाइप जो होती है। ठीक है, ये देखो, जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, दैट इज योर, इट्स न्यूक्लियस इज मल्टी लोब्ड। ये देखो, ठीक है, क्लियर है न्यूट्रोफिल का? यस सर न्यूट्रोफिल्स हैव मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके जो ग्रैनुल्स होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। ये देखो, है ना, दिख रहे हैं? बहुत फाइन ग्रैनुल्स, मतलब बहुत ही फाइन फाइन ग्रैनुल्स है। सो मेन पॉइंट न्यूट्रोफिल का ये है कि न्यूट्रोफिल्स दे हैव योर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस विथ फाइन ग्रैनुल्स। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे इओसिनोफिल की। ठीक है, eosinophil and basophil they both have bilobed nucleus। ठीक है, बाइलोब्ड का मीनिंग समझते हो? हैविंग 2 lobes। ठीक है, बाई का मतलब कितना होता है? 2। ठीक,
तो eosinophil and basophil, they both have bilobed nucleus, ठीक है, बट डिफरेंस कैसे है, कहाँ पे है डिफरेंस, फिगर में देख रहे हो, बता सकते हो कि डिफरेंस कहाँ पे है eosinophil और basophil का, बताओ ग्रैन्यूल्स में। कहाँ पे डिफरेंस है, ध्यान से देखो फिगर पे, दोनों का बाइलोब्ड न्यूक्लियस है, ये देखो दोनों के दो लोब्स हैं न्यूक्लियस में, बट डिफरेंस कहाँ पे है, शेप शेप, शेप पे नहीं बेटा, और कोई पॉइंट, सर ग्रैन्यूल्स। ग्रैनुअल्स पे, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे आती है eosinophil एंड बेसोफिल्स की, उनके, ग्रैनुअल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है ना, जो eosinophil का जो ग्रैनुअल्स होता है बेटा वो होता है आपका ब्राइट रेड कलर का, ठीक है, क्लियर, यस सर eosinophil के ग्रैनुअल्स कैसे यस सर। होते हैं, ये देखो रेड कलर के हैं, ब्राइट रेड कलर के, ठीक है, और बेसोफिल्स का आपका कैसा होता है, और हाँ एक और पॉइंट, जो eosinophil के जो ग्रैनुल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं, मींस एक ही जगह पे पैक्ड होते हैं, ये देखो आप, दिख रहे हैं आपको ग्रैनुल्स एक ही जगह पे कितने सारे हैं, यस हाँ, सर। और जो बेसोफिल्स होती है, जो बेसोफिल्स की जो ग्रैनुल्स होती है बेटा वो हिस्टामिन कंटेनिंग होती है, क्या होती है बेसोफिल के ग्रैनुल्स, हिस्टामिन कंटेनिंग ग्रैनुल्स, ठीक है बेटा, क्लियर है सबको eosinophil यस बेसोफिल, यस सर यस सर रिपीट करूं फिर से एक बार, नो सर नो सर सर क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्या है आपका, ए ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट मींस दे डू नॉट कंटेन योर ग्रैनुअल्स, ठीक है बेटा, और इसमें कौन कौन सी होती है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है, अब ये जो लिम्फोसाइट होती है, ओके, जो लिम्फोसाइट होती है उसका जो ये न्यूक्लियस होता है, ये क्या करती है, सेल को कंप्लीटली कवर करती है, ठीक है, क्या यस सर करती है न्यूक्लियस, सेल को कंप्लीटली कवर करती है, ये देखो, देखो ऑलमोस्ट इसने सेल को ही ढक दिया, दिख रहा है ये वाला, यस यस सर सर। देखो कितना बड़ा न्यूक्लियस है ना, तो ये सेल को क्या कर रही है, ऑलमोस्ट कवर कर रही है, कवर। ठीक है, और जो मोनोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है ना, ये होता है आपका किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप्ड, दिख रहा है आपको, ये देखो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, सी, यस सर। यस सर है ना, किडनी शेप लग रही है, ये देखो, यस सर। यस सर और मोनोसाइट जो होते हैं ये सबसे बड़े होते हैं, ठीक है ना, और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, किडनी शेप्ड होती है, किडनी। किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप्ड, ठीक है ना, यस। क्लियर है सबको, ग्रैनुलोसाइट्स यस एंड ए सर। ग्रैनुलोसाइट्स, यस सर ठीक है, जो ग्रैनुलोसाइट्स होती है वो क्या यस सर करती है, हाँ मैं फंक्शन बता रहा हूँ ग्रैनुलोसाइट्स का, ये क्या करती है, फॉरेन पार्टिकल्स को डिटॉक्सिफाई करती है, क्या करती है, फॉरेन पार्टिकल्स को डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफाई। वेयर इज ए ग्रैनुलोसाइट्स क्या करती है, फैगोसाइटोसिस का काम करती है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करती है, फैगोसाइटोसिस पता है क्या होता है, सर फॉरेन पार्टिकल को फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, ठीक है ना, तो जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करती है, ठीक है, क्योंकि जो ये लिम्फोसाइट्स होती हैं ना बच्चे, ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स इट इज ऑफ टू टाइप, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट इट इज ऑफ टू टाइप, टू टाइप। टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी एंड बी, ठीक है ना, तो जो ये बी लिम्फोसाइट्स होती है ना बच्चे,
जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वही जाके आगे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes. एनी डाउट? No, sir. No, sir. चलो आगे बढ़े। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. हाँ। तो ये क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? दिस इज अ ब्लड स्मेयर। ठीक है, ये एक ब्लड स्मेयर है। ये देखो लिम्फ, हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो ये स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? एक ब्लड स्मेयर दिख रहा है। ये देखो लिम्फोसाइट। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे लिम्फोसाइट को? ठीक, ये देखो इसका न्यूक्लियस देखो कितना बड़ा है और ऑलमोस्ट सेल को कवर कर दिया है इसने, है कि नहीं? ठीक है, वैसे तो Yes, ये sir. आपका क्या है, प्रैक्टिकल पोर्शन है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे और जब आप सेल को मतलब सॉरी जो स्मेयर होती है, ठीक है, उसको जब माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तब आप आइडेंटिफाई करोगे। अभी के लिए बस आप एक रफ आइडिया ले रहे हो। ठीक है, सो लिम्फोसाइट्स कुछ इस टाइप की दिखेंगी आपको माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, उसका न्यूक्लियस एक ही पहचान है, उसका जो न्यूक्लियस होगा ना वो बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है ना, और सेल को कवर कर रही होती है। ओके, आइडेंटिफाई कर लोगे लिम्फोसाइट को? Yes, sir. Yes, sir. चलो, नेक्स्ट है इसमें आपका मोनोसाइट का। ठीक है ना, अब मैंने मोनोसाइट का फीचर बताया था कि जो मोनोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसी होती है? किडनी शेप्ड की। ठीक है, तो ये देखो आप, एक तो सबसे Yes, sir. बड़ा है मोनोसाइट, है ना, बाकी सराउंडिंग सेल के अकॉर्डिंग दिख रहा है आपको, है ना, बड़ा है, बिगर इन शेप है। और जो इसका न्यूक्लियस देखो यहाँ पे, सी, यहाँ पे आपको क्या दिख रही है आपको? बीन शेप्ड टाइप दिख रही है, सी, Yes, हल्की sir. सी किडनी शेप बनी हुई है। Yes, sir. ठीक है, आइडेंटिफाई कर लोगे मोनोसाइट को भी? Yes, sir. चलो फिर एक डेमो दिखाता हूँ आपको। आइडेंटिफाई दिस सेल, ये कौन सा सेल है बताओ? Sir, दिख शालिनी बताओ ये कौन सा सेल है? सर कौन सा वाला? दिस वन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कौन सा सेल है बेटा बताओ? जी बताएं। वर्षा, नंदिनी बताओ बेटा कौन सा सेल है ये? सर ये लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। न्यूक्लियस देखो बेटा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा है? Yes, sir. मल्टीलोब्ड है या बाइलोब्ड है, कैसा है बताओ? मल्टी लोब। मल्टीलोब्ड है। तो मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस किसका होता है? सर अभी बताया था मैंने, मल्टीलोब्ड किसका होता है? सर बताओ बताओ। सर मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस न्यूट्रोफिल का होता है। Yes, sir. अभी बताया नहीं था, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस किसका होता है? न्यूट्रोफिल का। ये देखो, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं यस होना सर। आपने। ठीक है, जब भी आपको मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस वाला कुछ दिखे, दैट इज योर न्यूट्रोफिल। ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, जो जो इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल्स होते हैं ना बेटा, ये आपको आसानी से नहीं दिखेंगे। ठीक है, Yes, sir. जो इयोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स होती हैं वो कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही अपीयर होती हैं। ठीक है, जैसे जो इयोसिनोफिल होती है वो एलर्जी की कंडीशन में अपीयर होती है।
ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है ना बेटा। तो Yes, sir. अगर आपको हम कोई नॉर्मल ब्लड स्मेल दिखा रहे हैं तो उसमें आपको 3 सेल्स ही दिखेंगी, ठीक है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, Yes, ठीक है। जो इयोसिनोफिल एंड जो बेसोफिल्स होंगे वो कुछ सर्टेन sir. पैथोलॉजिकल Yes. कंडीशंस में ही अपीयर होंगी, ठीक है। जैसे जो Okay, बेसोफिल्स sir. होंगी, जो बेसोफिल्स होती है बेटा वो कैंसर की कंडीशन में ही दिखेंगी, ठीक है। इयोसिनोफिल जो होती है वो आपको एलर्जी की कंडीशन में दिखेगी, ओके। तो नॉर्मली जो हम आपको दिखाएंगे दैट विल बी योर न्यूट्रोफिल या फिर लिम्फोसाइट या फिर मोनोसाइट, ठीक है। Okay, sir. तो ये कौन सा सेल था, दिस विल बी योर, बताओ ये कौन सा सेल था, Neutrophils. न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। सिमिलरली ये जो बाकी आपको दिख रहे हैं ये भी क्या है, आपके न्यूट्रोफिल ही है। ये देखो 2 से ज्यादा लोब है कि नहीं है, ये देखो 1 2 3, Yes, sir. ठीक है। तो ये भी क्या है आपका मल्टी लोब न्यूक्लियस इज ऑफ न्यूट्रोफिल, ओके बेटा, क्लियर है, Yes. Yes. Yes, sir. एनी डाउट, No, sir. चलो लास्ट इज योर प्लेटलेट्स, ठीक है। जो प्लेटलेट्स होती है ये क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होती है, ठीक है ना। प्लेटलेट्स क्या है, दे आर योर स्मॉलेस्ट सेल और दे ऑल्सो लैक न्यूक्लियस, ठीक है। प्लेटलेट्स ऑल्सो लैक न्यूक्लियस Nucleus. एंड लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट 5 to 9 days. 5 to 9 डेज, ठीक है। लाइफ स्पैन कितनी होती है प्लेटलेट्स की, 5 to 9 days. 5 to 9 डेज, या फिर अगर आप 1 वीक बोलोगे तब भी चलेगा, ठीक है। वैसे 5 to 9 डेज की इसकी लाइफ स्पैन होती है, बट जनरली हम क्या बोलते हैं 1 वीक लाइफ स्पैन होती है प्लेटलेट्स की, ठीक है। और फंक्शन क्या है Okay, प्लेटलेट्स की, sir. Important in blood clotting. हाँ वो क्या करती है, ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करती है, Yes, sir. ठीक है। फंक्शंस रिपीट करूं मैं फिर से सबका, आरबीसीज के फंक्शन सबको पता है, Yes, sir. ठीक है। दे हेल्प इन दी ट्रांसपोर्टेशन एंड कैरिंग Of oxygen throughout the as well as कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी Yes, का sir. फंक्शन पता है सबको, So, yes, sir. Immune. हाँ इम्यून सिस्टम में इनका रोल होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। Yes, sir. प्लेटलेट्स का क्लॉटिंग ऑफ दी ब्लड, So, ठीक है, ब्लड कोएगुलेशन या फिर क्लॉटिंग ऑफ दी ब्लड। sir. सबके फीचर्स याद रहेंगे, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल का, Yes. ठीक है। वैसे मैंने आपको मतलब सेंड किया है, आप लोग देख लेना, ठीक है। मैंने इसमें फीचर लिख दिया है सबका, ये देखो न्यूट्रोफिल्स दे हैव मल्टीलोब न्यूक्लियस, इयोसिनोफिल का ब्रिक रेड कलर का या फिर डार्क रेड कलर का ग्रैन्युल्स होता है, और बेसोफिल्स दे हैव योर हिस्टामिन कंटेनिंग ग्रैन्युल्स, ठीक है। फिगर भी है, आप लोग फिगर भी देख सकते हो, ठीक है, फिगर से भी आइडिया लग जाता है ना। तो अगर कोई Yes, sir. कंफ्यूजन है Yes, sir. Yes, sir. आप लोग अभी बता दो मेरे को, ठीक है। एग्जाम रिगार्डिंग Sir, WBC lifespan. किसकी, डब्ल्यूबीसी की, Yes, sir. जो डब्ल्यूबीसी होती है ना बेटा, ये जितने भी सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी के, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इन सब की अपनी अपनी एक लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। इन सब की लाइफ स्पैन Okay, sir. अलग होती है। वैसे तो जो ये मोनोसाइट्स होती है ना, ठीक है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स होती हैं, कुछ जो होती है वो लाइफ लॉन्ग भी होती है, ठीक है। इसीलिए आपको डब्ल्यूबीसी की लाइफ Oh, स्पैन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या करती है, ये सारी जो है ना ये आपकी इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो जो ये सेल्स होती है ये बाद में मॉडिफाई होती रहती हैं, जैसे आपका एनके सेल्स होती हैं,
ठीक है, मतलब नेचुरल किलर सेल्स करके होती हैं, ठीक है, मेमोरी सेल्स होती हैं। तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है ये लाइफ लॉन्ग भी होता है, ठीक है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारी बॉडी में ये फंक्शन करती रहती है। तो इनका कोई सर्टेन पीरियड नहीं होता है। बाकी ये जो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल होती हैं बेटा, ये इनकी एक लाइफ स्पैन होती है। ये टाइम टू टाइम वो होते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, फिर जेनरेट हो जाते हैं। बट ये जो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स होती हैं, ठीक है, इनकी लाइफ स्पैन जो होती है ये आप लाइफ लॉन्ग की होती है, ठीक है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. और एग्जाम्स में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उस पे आप लोग एक तो जो नॉर्मल रेंज है, ठीक है, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की, ठीक है, वो याद कर लेना। ओके, और नॉर्मल रेंज पता है ना सबके? आरबीसी के मैंने बता दिया, डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है नॉर्मल रेंज? 120 days. वो तो लाइफ स्पैन है, मैं नॉर्मल रेंज की बात कर Sir, रहा हूँ। SDSS millions. डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है? The 500. 5,000 टू 10,000, ठीक है। Yes, sir. और प्लेटलेट्स कितनी होती है? 2.5 टू 4 लाख प्लेटलेट पर mm3, ठीक है। आरबीसी की कितनी थी? 5 टू 6 मिलियंस, ओके। डब्ल्यूबीसी 5 टू 10,000 और प्लेटलेट्स 2.5 टू 4 लाख, ठीक है, याद रहेंगी? Yes, sir. काउंट कर लिया सबने? नॉर्मल रेंज वगैरह याद रख लेना, ठीक है। फिर Yes, लाइफ, sir. हाँ जी, Yes, sir. रख लेंगे. ठीक है, लाइफ स्पैन याद रख लेना और उनके फीचर्स, ठीक है बेटा। Yes, sir. Okay. हाँ, इसी से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन डालूंगा मैं। Okay, sir. अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो। Sir, एक बार Sir, एक बार पढ़ लेंगे। एक बार फिर से रिपीट करूं आप? नहीं नहीं सर, सर, हम फॉर्मेट पढ़ेंगे अगर डाउट हो। पढ़ लेंगे. तो हम पूछ लेंगे. हाँ, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को ग्रुप में इन्फॉर्म कर देना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, आप जस्ट गो थ्रू द नोट्स, ठीक है। और आप लोगों के पास बुक्स हैं हिमैट के? No, No, sir. sir. अच्छा, गॉडकर सुना है आपने? प्रफुल्ल बी गॉडकर का नाम, ठीक है। गॉडकर करके एक बुक आती है, ठीक है, उसमें आप लोग Yes, देख sir. सकते हो, यू कैन कंसल्ट दैट बुक। बहुत अच्छी बुक है, उसमें Okay, आपको sir. सारा सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, अगर sir. कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को ग्रुप में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको पर्सनल क्वेश्चन भी करना होगा ग्रुप पे, ठीक है, तो आप मेरे को पर्सनली भी वो कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो। आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स, ठीक है। Okay, sir. और एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करना। 2 टॉपिक ही मैंने करवाया है, बस 2 टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब टफ क्वेश्चंस होंगे या फिर ऐसा कुछ होगा। मैं बेसिक क्वेश्चंस ही डालूंगा, ठीक है, जो सब आसानी से अटेम्प्ट कर सके, ठीक है ना। Okay, sir. चलो, ओके बेटा, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। Thank you, Thank you, sir. sir. वेलकम वेलकम। Nice. Thank you, sir. क्या लीव कर रहे हैं?